लगा यार आइडिया दे ना। आम आदमी पार्टी भी आ गया रिकॉर्ड कर लो, हमारे में रिकॉर्ड नहीं है। विजय भैया एक बार और हाँ अरे अरे ले ले। आज के परिवेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज की जो वर्तमान स्थिति है, आज मौका है उनके जन्मदिन का, क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान, आपका प्रश्न बड़ा ही शानदार है। आज के परिदृश्य में बाबा साहब का केवल नीला सूट, गांधी जी का चश्मा और भगत सिंह जी की टोपी और मूंछ के अलावा कुछ बचा नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां इनको एक छोटे से लिफाफे में बंद करके इनके विचारों को अपने हिसाब से प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं समाज में सभी वर्ग के लोगों से कि बाबा साहब हमेशा शिक्षा पे एम्फेसाइज किए। शिक्षा उनका मेन मूल एम्फेसाइज करने का एक जरिया रहा। तो बाबा साहब के हिसाब से आज उनके सिद्धांतों को पढ़ के इस समाज के अंतिम तबके के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। नहीं तो यदि हम केवल डांस करेंगे, जयंतियां मनाएंगे और मूर्तियां सजाएंगे तो आक्रांताओं के द्वारा सारी मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। समय आने पे कुछ भी बचने वाला नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, अफगानिस्तान में बुद्ध साहब की, भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति थी, पर्वत काट करके वो मूर्ति बनाई, आक्रांताओं ने उसको भी तोड़ दिया। तो आज मूर्तियों को छोड़ करके और मूर्ति पूजा और दिवस मनाने को छोड़ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। नहीं तो बामियान प्रांत का जो हाल हुआ वही हाल पूरे दुनिया का होगा। जरूरी है कि हम उनके सिद्धांतों को, उनके दिए हुए वचनों को, उसको निभाते हुए आगे बढ़े और समाज में एक नया आयाम स्थापित करें। ये जरूरी है आज। मैं प्रवीण यादव, प्रांत उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। उनका 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबा साहब का ये नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक कि हम समाज में शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा संघर्ष बेकार है। बाबा साहब का यही ऐलान था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने अछूतों के लिए, समाज में गिरे कुचले लोगों के लिए संविधान लिखा। संविधान का मतलब ये होता, संविधान एक ऐसी व्यवस्था को बनाया गया कि कोई किसी को प्रताड़ित ना कर सके, उसके लिए कानून हो। और जहाँ कानून होता है वहाँ पे तो समझ सब कोई संतुलित रहता है और सब कोई एक नियम, एक दायरे में रहता है। इसीलिए बाबा साहब जैसा व्यक्ति हम तो जानते हैं कि पूरे विश्व में पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने संविधान लिखा। जिस देश का संविधान नहीं होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था हुआ, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हुआ, कोई भी व्यवस्था हुआ, हम कभी भी अपने राजनीति को सफल नहीं बना सकते हैं बिना संविधान के, बिना नियम के, बिना कानून के। इसीलिए बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान को लिखा और उन्होंने समाज के जितने भी निम्न वर्ग के स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के सबके लिए नियम बनाया। उनसे बड़ा महान व्यक्ति इस हम तो जानते हैं इस पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। बाबा साहब जहाँ रहे, जिन्होंने लोगों के लिए लिख के जो उन्होंने लिखा, आज ये पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बने हुए हैं। हर व्यक्ति हर जगह पानी पी सकता है, अपनी आजादी कर सकता है, भाषण दे सकता है, अपने खुले विचारों को के द्वारा वो अपनी बातों को समाज में रख सकता है। ये उन्हीं की देन है, वरना हम जैसे लोग आज कहाँ होते कोई भी पता नहीं था। इसीलिए बाबा साहब हमारे सबसे बड़े और सबसे महान, विश्व के सबसे नंबर 1 के हमारे जो थे कर्णधार थे। मेरा नाम कुमारी सागर, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जी, आज का दिन बहुत ही विशेष है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे इस दौर के लिए, क्योंकि जो संविधान के तार तार करती हुई सरकार के विरुद्ध कम से कम बुलंद हम वो आवाज कर सकें, उसके एवज में हम आज बाबा साहब को बहुत दिलों से याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो संविधान बनाया उसके कम से कम हम कुछ तो लड़ाई लड़के संविधान के रक्षा कर सके। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं। आज बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम सभी पदाधिकारीगण जो महानगर, जिला और प्रांत और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो गोरखपुर में है, गोरखपुर जिले की तरफ से आज उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जो महापुरुष का जिनका जन्मदिन है, इन्होंने संविधान का जो एक व्यवस्था हम लोगों के भारतवर्ष में दी, उस संविधान के अनुसार हम लोग समान अधिकार के साथ जीवन यापन करते हैं। अगर संविधान नहीं रहता और संविधान लिखित रूप में नहीं रहता तो हमारे देश में बहुत तरह की अराजकता फैलती, लेकिन संविधान सबको बराबरी का हक दे रहा है और एक समान जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सबके विकास के लिए यह संविधान हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और भविष्य में भी रहेगा। ये संविधान समान शिक्षा, समान सारी व्यवस्थाएं, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक समान के लिए हम लोग के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जो महान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने शिक्षा को मुख्य हथियार बनाया और बताया शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको जीवन में हर मोड़ पे आपके काम आएगा शिक्षा, और उसका अनुसरण पूरा देश कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। हम लोग फिर उनको जो है नमन करते हैं और उनके जयंती पे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर माल्यार्पण करके सभी पदाधिकारियों के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और आपने एक आइकॉन खड़ा किया है हिंदुस्तानी कलीम हिंदुस्तानी के नाम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे हम भी शर्मिंदा हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर भी शायद शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी शिक्षा के लिए, और शिक्षा आज इस स्तर पे पहुंच गई है कि कोई औरंगजेब का नाम ले रहा है, कोई रुआवजा का नाम ले रहा है। यहीं पे एक सुल्तानपुर से खबर आ रही है, जौनपुर से खबर आ रही है कि प्रिया प्रजापति नाम की 9 साल की बच्ची सिर्फ स्कूल में फीस नहीं भर पाने के कारण उसे बेइज्जत किया गया और उसने आत्महत्या कर लिया। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ये सब देखते, सुनते, समझते तो आज उनके दिल पे क्या गुजरता। जिस पढ़ाई और शिक्षा के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदगी भर लड़ते रहे, आज उस शिक्षा का ये स्तर हो गया कि एक बच्ची का फीस नहीं जमा होने पे बच्ची को आत्महत्या करना पड़ जा रहा है। मोहम्मद कलीम हिंदुस्तानी, आम आदमी।